भारत की राजनीति में कई नेता आए और गए, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ किताबों में नहीं, लोगों के दिलों में दर्ज हैं। ऐसा ही एक नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। एक ऐसा नेता जो कभी भी था, वक्ता भी था, जो राजनीति को धर्म नहीं सेवा मानता था। वो नेता जिसने देश को न सिर्फ शब्दों से बल्कि अपने कर्मों से जोड़ा। आज हम जानेंगे उस इंसान की कहानी जो अपनी अटल सोच और भारतीय आत्मा के लिए हमेशा याद किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी संस्कृत के शिक्षक थे और मां कृष्णा देवी एक सादगी भरी गृहिणी। अटल जी बचपन से ही जिज्ञासु, तेज और संवेदनशील थे। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने भाषण देने और कविता लिखने की आदत डाल ली थी। उनके पिता भी संस्कृत के कवि थे। शायद यही वजह थी कि अटल जी के शब्दों में हमेशा एक खास लय और गहराई होती थी। उन्होंने ग्वालियर और कानपुर से अपनी पढ़ाई पूरी की। वो हमेशा कहते थे, पढ़ाई का मकसद सिर्फ नौकरी पाना नहीं, बल्कि सोचने की ताकत पाना है। 1940 के दशक में भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। अटल जी उस वक्त युवा थे और जोश से भरे हुए थे। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर भारत माता की सेवा का व्रत लिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने जेल भी काटी, लेकिन कभी हार नहीं मानी। 1947 में जब देश आजाद हुआ, अटल जी ने समझा कि अब असली जिम्मेदारी शुरू हुई है, एक नए भारत का निर्माण। 1951 में उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ भारतीय जनसंघ की नींव रखी। वो तब सिर्फ 27 साल के थे, लेकिन उनके शब्दों में ऐसा जादू था कि लोग उन्हें सुनने के लिए मीलों दूर से आते थे। अटल जी के भाषण भारत की राजनीति की आत्मा बन गए थे। उनकी आवाज में न क्रोध था, न घृणा, बस सच्चाई, तर्क और कविता का मेल। उनके शब्दों में वो जादू था जो विरोधी को भी प्रभावित कर देता था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में जब उन्होंने हिंदी में भाषण दिया, तो पूरी दुनिया ने भारत की आवाज को गौर से सुना। उन्होंने कहा था कि भारत की नीतियां भारत की जमीन से तय होंगी, किसी और की मेज से नहीं। उनका भाषण, उनका ठहराव और उनकी मुस्कान, सब कुछ अटल था। 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार सांसद बने। लोगों ने देखा कि वो सिर्फ बोलते नहीं थे, सुनते भी थे। उनकी साफ नीयत और संतुलित सोच ने उन्हें विपक्ष में भी लोकप्रिय बना दिया। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो अटल जी विदेश मंत्री बने। उन्होंने भारत की विदेश नीति को एक नई पहचान दी। 1996 में आखिरकार वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन सरकार सिर्फ 13 दिन चली। फिर 1998 में वो दोबारा प्रधानमंत्री बने और इस बार भारत ने इतिहास रचा। 11 मई 1998 राजस्थान की पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। वाजपेयी जी ने साफ कहा, भारत किसी को डराने नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए तैयार हुआ है। ये वो पल था जब हर भारतीय गर्व से भर गया। पूरी दुनिया ने भारत को नोटिस किया। अब भारत किसी के इशारों पर नहीं चलेगा। इस एक फैसले ने वाजपेयी को भारत के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री में शामिल कर दिया। वाजपेयी जी सिर्फ युद्ध नहीं, शांति के भी समर्थक थे। उन्होंने पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने के लिए बस लेकर लाहौर यात्रा की। उन्होंने कहा था कि आप दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं। उनकी सोच थी कि संवाद ही समाधान है। लेकिन 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। वाजपेयी जी ने शांति के बावजूद सेना को खुले हाथों से समर्थन दिया और कहा, हमारा सिर ऊंचा है, रहेगा। कारगिल में भारत ने जीत हासिल की, लेकिन अटल जी के दिल में शांति की लौ फिर भी जलती रही। वाजपेयी जी का कार्यकाल भारत के विकास का स्वर्णकाल कहा जाता है। उन्होंने सड़क विकास परियोजना शुरू की, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, जिसने भारत के शहरों को जोड़ा। उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया, हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए। उन्होंने आईटी और कम्युनिकेशन सेक्टर को खोला। यही वो समय था जब भारत ने डिजिटल इंडिया की नींव रखी। वो नेता जिसने कहा था, 21वीं सदी भारत की सदी होगी। राजनीति के शोर में भी अटल जी का दिल कवि था।
उनकी कविताएं दिल से निकलती थीं, जैसे हार नहीं मानूंगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उन्होंने लिखा था, मैं जिंदा हूं तो जिंदगी की पहचान बना रहूं, अगर मर भी जाऊं तो भी हिंदुस्तान बना रहूं। उनकी कविताएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं। अटल जी ने साबित किया कि राजनीति सिर्फ सत्ता की नहीं, संवेदना की भी बात है। 2004 में वाजपेयी जी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया। उन्होंने धीरे धीरे बोलना छोड़ दिया, लेकिन उनके शब्द लोगों के दिलों में गूंजते रहे। 16 अगस्त 2018 को अटल जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। पूरा देश रो पड़ा। लाखों लोगों ने कहा, आज भारत ने अपना कवि प्रधानमंत्री खो दिया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक विचार थे, एक सोच जो आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। अटल जी चले गए, लेकिन उनके शब्द अब भी गूंजते हैं। कदम मिलाकर चलना होगा, सपना नहीं हकीकत बनाना होगा। वो सिखा गए कि राजनीति में भी कविता बस सकती है और ताकत हमेशा नर्म शब्दों में भी हो सकती है। यही थे अटल बिहारी वाजपेयी, भारत की आत्मा, भारत की आवाज और भारत का अटल विश्वास।